का शपथ ग्रहण समारोह जो है पूरा हुआ है और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं गवर्नर साहब को और पूरी उम्मीद है कि संविधान की पूरी तरीके से वो रक्षा करने का काम करेंगे और सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। गांधीवादी जितने भी देश में हैं गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सब साथ हैं। उम्मीद है नीतीश कुमार को। मैंने आपको क्या कहा, गांधीवादी जितने लोग भी हैं और नीतीश जी तो गांधी जी के 7 उपदेश तो अपने टेबल पे रखते हैं, तो गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे सब साथ। आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उनको? इतना बड़ा लाइन बोल दिया, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग गोडसे की विचारधारा से अलग हो जाएंगे सब साथ। बिहार के 13 करोड़ जनता बिहार का गौरवशाली इतिहास और बिहार के विरासत को विकसित करेंगे नए राज्यपाल, यही कामना है। नीतीश कुमार के अचानक पटना लौटने के बाद ना सिर्फ बिहार बल्कि देश का सियासी मिजाज पूरी तरह से गर्म हो गया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव का नीतीश को लेकर दिया गया बयान हो या फिर नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की राबड़ी देवी से मुलाकात, साथ ही तेजस्वी और नीतीश कुमार का राज्यपाल से मिलना, ये सब कुछ बिहार में नए बदलाव की ओर इशारा करता दिखाई दे रहा है। ये नया बदलाव क्या है? हर कोई इसको जान रहा है कि नीतीश बाबू एक बार फिर से वापस इंडिया गठबंधन की ओर आ रहे हैं। इससे ना सिर्फ बिहार बल्कि देश की सियासत के रंग बदलने जा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे है और इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कौन है और इस पूरे प्लान में क्यों इतनी देरी हो रही है, हम सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार की सियासत में क्या कुछ चल रहा है ये अब किसी से छिपा या ढका तो है नहीं। बिहार की पूरी सियासी तस्वीर साफ हो गई है। जल्द ही नीतीश बाबू एक बार फिर से टीम इंडिया के साथ जुगलबंदी करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, तो इसका जवाब बीजेपी की अग्रेसिव पॉलिटिक्स को माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले अमित शाह और फिर बाद में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार का नीतीश की अगुवाई को लेकर बयान आया था, उसके बाद से बिहार की सियासत में उलटफेर की संभावनाएं तलाश की जाने लगी थी। हालांकि इसके बाद नीतीश बाबू ने खुद ही अलग चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। ऐसे में बिहार में 102 IAS और IPS अफसरों के तबादले इस फैसले की बहुत अहम कड़ी माने जा रहे थे। नीतीश का मन इतना पक्का हो चुका था कि उन्होंने एनडीए के सभी दलों को आगे छोड़ते हुए बिहार में अकेले ही प्रगति यात्रा के साथ प्रचार पर निकल पड़े थे। रिपोर्ट्स की माने तो इस बीच बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बड़ा खेल किया है। उन्होंने बिहार में जदयू में ही फूट डाल दी है। एक बार फिर से महाराष्ट्र में शिवसेना वाली घटना दोहराई जाने का पूरा प्लान था। ऐसे में नीतीश बाबू प्रगति यात्रा को बीच में रोक करके अचानक दिल्ली पहुंचे और फिर दिल्ली में जो हुआ वो सबने ही देखा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स और न्यूज चैनलों ने बाकायदा खबर चलाई कि नीतीश बाबू PM मोदी और JP नड्डा से मिल सकते हैं, लेकिन आखिर ऐसे में कुछ नहीं हुआ। नीतीश बिना ही मुलाकात खाली हाथ वापस पटना लौट गए। पहले तो तेजस्वी यादव ने बिल्कुल साफ नीतीश बाबू और इंडिया गठबंधन के साथ आने से मना कर दिया, लेकिन फिर अचानक नए साल पर राजद प्रमुख लालू यादव का बयान आया। लालू का एक YouTube चैनल को बयान देते हुए कहा गया कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो क्यों नहीं उनको साथ लेंगे, रहे साथ में काम करें। जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार अगर आएंगे तो आरजेडी उनसे गठबंधन कर लेगी, इस पर लालू ने कहा हाँ, उन्हें हम अपने साथ रख लेंगे, सारी गलती माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। लालू के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में नया हंगामा खड़ा कर दिया है। हर ओर ये शोर आम हो गया है कि दो दोस्त एक बार फिर से सियासी मंच पर साथ आने वाले हैं। हालांकि फिर से तेजस्वी का बयान आया है। तेजस्वी ने एक बार फिर से नीतीश के साथ नहीं रहने का दावा करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ना करने वाली राजनीति से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आप भी सुनिए तेजस्वी यादव का बयान कि इस बार बिहार से बेरोजगारी को खत्म करने का काम करेंगे, पलायन को खत्म करेंगे और एक नया साल में नई सरकार हम लोग बनाएंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई
और कार्रवाई वाली सरकार हो, एक सकारात्मक सरकार हो, जो जनता की सरकार हो, जहां अफसरशाही को ख़त्म किया जाएगा, लोकतंत्र में जो मालिक जनता है उनकी सुनवाई हो और पूरी तरीके से बिहार जो है प्रगति करे, बिहार के लोग प्रगति करें, बिहार हमारा देश में अव्वल राज्यों में आए, एक ऐसा राज्य का हम लोग जो है कल्पना कर रहे हैं और सब लोगों का आशीर्वाद साथ होगा तो हम जरूर जो है कामयाब होंगे। हालांकि तेजस्वी के बयान से पहले ही राजद प्रमुख लालू यादव ने अपने बयान में साफ कह दिया है कि वो जो भी फैसला लेंगे वो पूरी पार्टी मानेगी। इन सब के बाद भी नीतीश कुमार अब तक चुप क्यों हैं? उनकी चुप्पी क्यों नहीं टूट रही है? ये सवाल अभी भी सबके मन में है। दरअसल नीतीश जानते हैं कि अगर इस बार उन्होंने पाला बदला तो उनकी पार्टी में टूट पड़ना तय है। इसके लिए बीजेपी ने पूरा मकड़ जाल बुन रखा है। यही वजह है कि आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बनाकर बिहार भेजा गया है। वो बिहार की राजनीति को पूरी तरह से समझते हैं और बड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में नीतीश इसी संकट से अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि पार्टी में टूट हो, किस तरह से उस टूट को बचाया जा सके। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान नीतीश बाबू ने पूरा प्लान जो है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ मिलकर के तैयार किया है। प्रियंका गांधी ही वो नेता है जिन्होंने बिहार की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। माना जा रहा है कि नीतीश बाबू बिहार के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई देंगे। नीतीश बाबू का इंडिया गठबंधन के साथ वही समझौता तय हुआ है जो एनडीए गठबंधन के साथ था। नीतीश बाबू बिहार में पीएम पद की कमान संभालेंगे, जबकि दिल्ली की सियासत में वो राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करेंगे। हालांकि अभी इसके लिए इंडिया गठबंधन इंतजार करेगा। माना जा रहा है कि नीतीश बाबू जो हैं वो जल्द ही अपनी पार्टी की बैठक बुलाने वाले हैं और फिर से ये साफ हो जाएगा कि उनकी पार्टी में कौन कौन उनके साथ है। फिर इसके बाद जदयू एनडीए से इंडिया की ओर कूच करेगा, जिससे ना सिर्फ बिहार की बल्कि देश की सियासत बदल जाएगी। इसमें पूरा रोल जो है वो कांग्रेस में लेडी इंदिरा के नाम से मशहूर प्रियंका गांधी का होगा। प्रियंका गांधी अपने इस मास्टर प्लान से राहुल गांधी को एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री बना सकेंगी। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।